पाकिस्तान में अज्ञात ने लश्कर के टॉप कमांडर आतंकी सैफुल्लाह को किया ढेर। आतंकी सैफुल्लाह के जनाजे पर लगे भारत और मोदी विरोधी नारे। आतंकी सैफुल्लाह के खात्मे पर पत्रकार रूबिका लियाकत ने अज्ञात को किया धन्यवाद। आरएसएस मुख्यालय और सीआरपीएफ कैंप हमले का मास्टरमाइंड था आतंकी सैफुल्लाह। ऑपरेशन सिंदूर से सहमे पाकिस्तान को एक के बाद एक बड़ा झटका लग रहा है। इस बीच एक बार फिर से पाकिस्तान के सिंध में लश्कर-ए-तैयबा और जमात का आतंकवादी रज़ुल्लाह निज़ामी उर्फ अबू सैफुल्लाह मारा गया है। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर अज्ञात हमलावरों ने आतंकी सैफुल्लाह का काम तमाम कर दिया है। दरअसल सैफुल्लाह का पाकिस्तान के सिंध में मल्टी फलकारा चौक के पास अज्ञात हमलावरों ने गोली मार करके खात्मा कर दिया है। आपको याद दिला दें कि आतंकी सैफुल्लाह 2006 में नागपुर के आरएसएस मुख्यालय पर हुए हमले में शामिल था। इसके अलावा 2008 में उत्तर प्रदेश के रामपुर में सीआरपीएफ कैंप पर हुए आतंकवादी हमले और 2005 में आईआईएससी बेंगलुरु पर हमले की साजिश का भी वो मुख्य मास्टरमाइंड था। जिस तरीके से सैफुल्लाह का खात्मा हुआ है, उसको लेकर के एक बार फिर से भारत में चर्चा छिड़ गई है कि क्या अभी ऑपरेशन सिंदूर थमा नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से देखने को मिला था कि 7 मई को भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए 9 आतंकी ठिकानों पर घुस करके आतंकियों का काम तमाम किया था और इसमें एक रिपोर्ट्स के अनुसार यह खबर आई थी कि इस हमले में तकरीबन 100 से 150 आतंकवादियों का खात्मा हो गया है। ऐसे में पिछले दिनों खबर सामने आती है कि ऑपरेशन किलर के जरिए जो जम्मू कश्मीर में छिपे आतंकवादी हैं, उनको चुन चुन करके भारतीय सेना काम तमाम कर रही है और अब अज्ञात हमलावरों का तांडव एक बार फिर से शुरू हो चुका है और उन्होंने सैफुल्लाह का काम तमाम कर दिया है। आपको याद दिला दें कि इससे पहले पाकिस्तान, दुबई समेत कई सारे विदेशों से भी खबरें सामने आ रही थी, जहां पर अज्ञात हमलावरों ने इन आतंकियों का काम तमाम किया था। इस बीच पत्रकार रूबिका लियाकत का रिएक्शन भी सामने आया। उन्होंने कहा कि आरएसएस मुख्यालय पर 2006 के हमले का मास्टरमाइंड और लश्कर-ए-तैयबा का आतंकी रज़ाउल्लाह निज़मानी उर्फ अबू सैफुल्लाह को किसी अज्ञात शख्स ने मार गिराया। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में हुआ ढेर, एक और दुश्मन भारत का मिट गया है। धन्यवाद अज्ञात जी। आपको बता दें कि गाजी अबू सैफुल्लाह का जनाजा एक और बड़ा सबूत है कि पाकिस्तान की धरती पर आज भी आतंकवाद को शह मिल रही है। देर रात गाजी अबू सैफुल्लाह का नमाज़े जनाजा हुआ, जिसमें अमेरिका और भारत की तरफ से घोषित आतंकी और लश्कर-ए-तैयबा का एक और कमांडर फैसल नदीम भी इसमें शामिल हुआ। वीडियो और तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि न सिर्फ आतंकी गाजी अबू सैफुल्लाह उर्फ रज़ाउल्लाह निज़मानी का नमाज़े जनाजा लश्कर के वांटेड आतंकी की मौजूदगी में हुआ, बल्कि सुरक्षा की कमान लश्कर के हथियारबंद आतंकी बंदूक और AK-47 के साथ संभाले हुए नजर आ रहे हैं। नमाज़े जनाजा के दौरान आतंकी गाजी अबू सैफुल्लाह के शरीर को पाकिस्तानी झंडे में लपेटा गया था। इतना ही नहीं, आतंकी अबू सैफुल्लाह के जनाजे में भारत विरोधी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी नारेबाजी की गई है। इसकी तस्वीरें और इसके वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहे हैं और जब ये वीडियो सामने आया तो एक बार पाकिस्तान फिर से पूरी दुनिया के सामने उजागर हो गया कि आखिर पाकिस्तान किस तरीके से आतंकवादियों को पालता पोसता है। इससे पहले भी जब ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान में तमाम आतंकी ढेर हुए थे, तब भी ये जो तस्वीरें हैं वो देखने को मिली थी और तमाम आतंकियों की लाशों को पाकिस्तानी झंडे से लपेटा गया था। इतना ही नहीं, वहां पर पाकिस्तान के टॉप पॉलिटिशियन से लेकर के आर्मी के बड़े पदों पर तैनात जो अधिकारी हैं वो भी नमाज़े जनाजा में शामिल होते हैं, जिससे पाकिस्तान का असली चेहरा दुनिया के सामने आता है। आपको बता दें कि सैफुल्लाह नेपाल में लश्कर के मॉड्यूल पर काम कर रहा था और भारत में आतंकियों की घुसपैठ और आर्थिक मदद जुटाने जैसे गंभीर अपराधों को अंजाम दे रहा था। सैफुल्लाह लश्कर के ऑपरेशनल कमांडर आजम चीमा उर्फ बाबा जी का सहयोगी भी था। बता दें कि नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मुख्यालय पर हमले की साजिश रचने के अलावा लश्कर का यह आतंकवादी 2005 में बेंगलुरु में भारतीय विज्ञान संस्थान पर हमले और 2001 में रामपुर में सीआरपीएफ कैंप पर आतंकवादी हमले में भी शामिल था। आपको बता दें कि संघ मुख्यालय पर हमले के अलावा लश्कर का यह आतंकवादी खाली 2005 में
बेंगलुरु स्थित भारतीय विज्ञान संस्थान पर हुए आतंकी हमले में भी शामिल था, जिसमें आईआईटी के प्रोफेसर मुनीश चंद्रपुरी की मौत हो गई थी और 4 अन्य लोग घायल हुए थे। आतंकवादी घटनास्थल से भाग निकले थे। हालांकि बाद में पुलिस ने मामले की जांच की और अबू अनस के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। अनस अब भी फरार है। खालिद 2008 में उत्तर प्रदेश के रामपुर में सीआरपीएफ कैंप पर हुए हमले का भी मेन मास्टरमाइंड था, जिसमें 7 जवान और 1 नागरिक की मौत हो गई थी। दोनों आतंकवादी अंधेरे का फायदा उठा करके भाग गए थे। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों द्वारा मॉड्यूल का पर्दाफाश किए जाने के बाद खालिद नेपाल छोड़ करके पाकिस्तान लौट गया था। बाद में उसने लश्कर-ए-तैयबा और जमात-उद-दावा के कई नेताओं के साथ मिलकर काम किया, जिसमें जम्मू कश्मीर के लिए लश्कर-ए-तैयबा कमांडर यूसुफ मुजाम्मिल इकबाल हाशमी और मोहम्मद यूसुफ तैयबी शामिल था। बता दें कि खालिद को पाकिस्तान में लश्कर-ए-तैयबा और जमात-उद-दावा के नेतृत्व में सिंध के बादिन और हैदराबाद जिले के इलाकों में नए आतंकवादियों की भर्ती करने और आतंकी संगठन के लिए धन जुटाने का काम सौंपा गया था। सिंध से आई खबरों के मुताबिक गोली लगने के बाद खालिद को हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। खबरों में इस हत्याकांड को व्यक्तिगत दुश्मनी का मामला भी बताया गया था। आपको बता दें कि पिछले कुछ वर्षों में पाकिस्तान में कम से कम 16 आतंकवादी अज्ञात बंदूकधारियों द्वारा खत्म किए गए हैं। इसमें ज्यादातर आतंकी भारत विरोधी गतिविधियों में संलिप्त थे और लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों से जुड़े हुए थे। इनमें एक प्रमुख नाम अबू कताल यानी कि जियाउर रहमान का था। वो लश्कर का प्रमुख आतंकवादी था। जम्मू कश्मीर में कई आतंकी हमलों में भी शामिल था। उसको इसी साल मार्च में पाकिस्तान के झेलम क्षेत्र में अज्ञात बंदूकधारियों ने मार डाला था। उसके पहले पठानकोट एयरबेस हमले के मास्टरमाइंड और जैश-ए-मोहम्मद के वरिष्ठ कमांडर शाहिद लतीफ को अक्टूबर 2023 में पाकिस्तान के सियालकोट में अज्ञात बंदूकधारियों ने एक मस्जिद में गोली मार करके हत्या कर दी थी। इसी तरह हाफिज सईद के करीबी और लश्कर के वरिष्ठ सदस्य अदनान अहमद को भी अज्ञात हमलावरों ने पाकिस्तान में मार डाला था। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी बड़ी संख्या में आतंकवादी पाकिस्तान के अंदर मारे गए थे और इसमें 3 बड़े आतंकियों का नाम भी सामने आया। इसके अलावा आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में भी बड़ी संख्या में ऑपरेशन किलर के जरिए भारतीय सेना ने कई आतंकियों को जो है मिट्टी में मिला दिया है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।